नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आप कोई व्रत कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करें, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की पूजा हमें किस प्रकार से करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लकड़ी का पटा ले लेना है। उसके बाद फिर आपको एक कलश ले लेना है। कलश में आपको स्वास्तिक बना लेना है और आपको कलावा जरूर बांध देना है। उसके बाद फिर आपको कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का और गोमती चक्र और कौड़ी, ये सब जरूर ले लेना। तो इस तरह से आपको इसमें सब चीज़ डाल देना है। फिर आपको पंचपल्लव लगा लेना है ऐसे, और आपको दीप का ऐसे आसन दे देना है। इस तरह से कलश बना लीजिए। कलश बनाने के बाद फिर आप चाहे तो फूल का आसन दे दीजिए और चाहे तो आप तिल का आसन दे दीजिए। तो और इस व्रत में, एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, चावल वर्जित होता है। तो आप एकादशी के व्रत में आप फूल का आसन दे दीजिए या फिर तिल का आसन। तो इस तरह से आप कलश बना लीजिए, कलश का निर्माण कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा फूल ले लेना है। फूल लेने के बाद आपको विष्णु भगवान की फोटो को आसन देना है और यहाँ आप गणेश जी के आसन के लिए आप रख लीजिए। अगर आपके पास सुपारी है तो आप सुपारी से आसन दे दीजिए गणेश जी को। अगर आपके पास कोई मूर्ति है गणेश जी की तो आप मूर्ति का आसन दे करके भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको तस्वीर रख देना विष्णु भगवान की। ऐसे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पूजा करना दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। और आपके पास एकादशी के व्रत के बुक है तो आप एकादशी के व्रत की बुक भी अपनी पूजा के पास जरूर रख लें। इस तरह से आपको उसको भी रख लेना है। और अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आप अपनी पूजा के पास श्री यंत्र जरूर रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में श्री यंत्र, कौड़ी, गोमती चक्र, इन सभी चीज़ों को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि लक्ष्मी मैया की पूजा होती है, विष्णु भगवान के साथ साथ जरूर की जाती है। तो आप इन सभी चीज़ों को अपनी पूजा में जरूर रखें। उसके बाद फिर आपको एक फूल से की सहायता से सबको स्नान करवा देना है। स्नान ध्यान करवा के और कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। तो इस तरह से आपको सबको स्नान करवा देना है अपने भाव से। स्नान करवाने के बाद फिर आपको चंदन कर देना है सबको। तो सबसे पहले गणेश जी को चंदन करेंगे। चंदन गणेश भगवान को सिंदूर से भी कर सकते हैं, कुमकुम से भी कर सकते हैं। तो चलिए गणेश जी को सबसे पहले चंदन कर देंगे ऐसे टीका। फिर यहाँ कलश देव को टीका कर देंगे, दीप को टीका कर देंगे और श्री लक्ष्मी यंत्र को कर देंगे और इधर कृष्णाया को कर देंगे। अपने आप को भी कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको भगवान विष्णु को पीला चंदन का प्रयोग करना है। तो भगवान विष्णु को, गणेश सबको पीला चंदन, ऐसे सबको आपको पीला चंदन लगा देना है। पीला चंदन के बाद फिर आपको दीप जरूर प्रज्वलित करना। दीप प्रज्वलित करने के लिए फिर भी आपको उसमें आसन जरूर देना है। तो आप दीप को ऐसे धूप दीप को भी आसन दे देना है आपको। और जो आप कलश पे दीप रखे हैं उसको भी आप दीप जरूर प्रज्वलित कर दें, क्योंकि पूजा पाठ में दीप को ही साक्ष माना जाता है। तो जरूर जला दिया करें सबसे पहले ही। इस तरह से आपको दीप प्रज्वलित कर देना है और सबको उसके बाद जला करके फिर सबको धूप दीप दिखा देना है। ऐसे आपको दिखा देना है। फिर सबको फूल चढ़ा देना है। पीला फूल विष्णु भगवान को जरूर अर्पित कर दें। पीला फूल सबसे पहले गणेश जी को, कलश देव को और आपको विष्णु भगवान को, सबको पीला फूल अर्पित कर देना है। और इनको लक्ष्मी स्वरूप श्रीयंत्र, इनको आप लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान की दोनों साथ साथ तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा में रख सकते हैं। इस तरह से आपको चंदन टीका, फूल, अक्षय सब कुछ चढ़ा देना। उसके बाद सबको वस्त्र स्वरूप कलावा जरूर अर्पित कर देना है। ऐसे सबसे पहले गणेश जी को अर्पित कर दीजिए वस्त्र स्वरूप कलावा। धूप दीप को ऐसे अर्पित कर दीजिए। इधर कलश देव को अर्पित कर दीजिए। सबको ऐसे अर्पित कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को अर्पित कर दिया। अगर नहीं, दोनों लोगों के पास है तो आप गणेश जी, विष्णु भगवान दोनों को जनेऊ अर्पित कर देते। इस तरह से आपको गणेश जी को अर्पित कर देना। इसके बाद फिर विष्णु भगवान को अर्पित कर देना है। और अगर आपके पास फूलों की माला है तो इस तरह से आप फूल की माला भी विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो आप चढ़ा सकते हैं। छोटा ही आप बना लीजिए, लेकिन बना करके आप अपने विष्णु भगवान को इस तरह से ऐसे सजा दीजिए। अगर आपके पास इत्र है तो विष्णु भगवान को, गणेश जी को, कलश देव को, सबको इत्र जरूर अर्पित कर दें। ऐसे एक फूल में लगा करके सबको ऐसे ऐसे एक एक फूल सबके पास गिरा दीजिए, रख लीजिए। ऐसे कॉटन से भी आप लगा सकते हैं, और अगर कॉटन नहीं आपके पास है अवेलेबल तो आप फूल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सबको कर देना है। और आपके पास कोई मिठाई है तो आप मिठाई विष्णु भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास कोई मौसमी फल है तो आप विष्णु भगवान को कोई मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा में मिठाई अर्पित कर दें। उसके बाद अगर आपके पास कोई मौसमी फल है तो आप फल जरूर अर्पित करें। तो इस तरह से आपको भगवान विष्णु को फल अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में पीले फलों का, पीले वस्त्रों का खास महत्व है। इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद आपको आचमनी जरूर दे देना है।
उसके बाद फिर आपको हाथ में थोड़ा सा फूल ले लेना है। फूल लेने के बाद और थोड़ा सा तिल लेने के बाद आपको कथा को सुनना है। तो ऐसे आपको फूल अक्षत लेकर के आपको कथा प्रारंभ कर देना है। इस तरह से आपको कथा पढ़ लेना है। अगर मैं कथा पढ़ूंगी तो मेरी कथा बहुत पूजा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं कथा अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से आपको अपनी पूजा कर लेना है, कथा पढ़ लेना है। कथा पढ़ने के बाद जो हाथ में आपके फूल और तिल है, इसको आपको भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है, इस तरह से फूल और तिल को। उसके बाद फिर आपको आरती कर लेना है। आरती आपको मन में अपने भाव से कर लेना है। भगवान विष्णु की, गणेश जी की, माँ लक्ष्मी, सबको आपको ऐसे आरती कर लेना है। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। आप सदा ही हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी भूल चूक हुई हो मुझे माफ़ करें। इस तरह से आपको प्रार्थना जरूर कर लेना है। और अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई तो आपको अपनी पूजा में दक्षिणा कुछ न कुछ जरूर चढ़ा देना है। अगर आपके पास 11 रुपये है तो आप 11 चढ़ा दें, 21 से 21 चढ़ा दें। जो भी आपके पास पूजा के लिए मतलब दक्षिणा हो, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन दान देने का खास महत्व है। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता, लेकिन आप कुछ भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको भूल चूक के लिए आपको कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा देना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करना है। और अपनी पूजा के पास आपको एक लोटा, एक गिलास जल जरूर भर कर रख लेना है। तो इस तरह से आपको पूजा कर लेना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करते रहना है कि भगवान सबके कष्ट दूर करिए। दोस्तों, इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। बहुत सरल विधि से मैं आपको पूजा करना दिखाई हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।